क्या करूं? जब एक एक लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस को लेके चलो जिसमें आप उनको रिलीज कर लो, हल्का हो जाओ। कभी कभी हमें बहुत सारी अपने ही परिवार में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अपने से हो जाती हैं, कभी कभी समाज से आ जाती हैं, कभी कभी पितरों से आती हैं। तो प्रॉब्लम एक ही जगह नहीं है कि हमने करा, हम कितने लोगों से कनेक्टेड है, वो सारी चीजें होती हैं। तो पितृ कनेक्शन है। अब पितरों को तो हम याद अभी ऐसे नहीं कर रहे, पितृपक्ष के अलावा तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पितरों से भी आ सकती है प्रॉब्लम, यानी जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। तो अभी हम बीमारियां जेनेटिक बोलते हैं, भाव जेनेटिक क्यों नहीं बोलते भाई? भाव नहीं आ रहे होंगे क्या? बीमारियां चल रही हैं तो बीमारियां तो किसी भाव से ही क्रिएटेड हुई है ना। कोई भाव था, किसी भाव से क्रिएटेड हुई होंगी बीमारियां, तो वो भाव हमने छोड़ दिए। हम कहते हैं ये भाई हमारे दादा भी हार्ट अटैक से मरे, हमारे पिताजी भी हार्ट अटैक से मरे, तो मुझे कहीं ना हो जाए, एक डर हमारे अंदर आ गया। हमने एक जगह दी, उसको एक जगह दी कि भाई हमारा भी अंत कैसे हो सकता है कि मान लो हार्ट अटैक से होता है, बिकॉज ये हम देख रहे हैं, ये हेरिडिटरी आ रहा है। तो क्या हम इससे इसको काट लें? क्या हम इससे अलग हो सकते हैं? अब मान लीजिए डायबिटिक है कोई व्यक्ति, तो डायबिटिक का रेकी में हम लोग जब हीलिंग में देखते हैं तो एक इमोशन है, वो इमोशन है। और मेडिकल साइंस में क्या है कि वो भाई सिक्रीशन ऑफ दी किसका है? पेनक्रियास का। वो ओवर हो गया है और वो काम करना ध्वस्त हो गया, उससे डायबिटिक हमको हो रही है। पर एक्चुअली लाइफ में जीना हमने छोड़ दिया, स्वीटनेस हमने छोड़ दी, लाइफ को आनंदित नहीं फील कर रहे, आनंदित तरीके से हम नहीं जी रहे हैं। जब आनंद खत्म हुआ तो हमने नकली आनंद को लेना शुरू किया, मिठाई, स्वीटनेस। तो कारण कहीं भी हो सकता है, हमारे पितरों से आ सकता है, हमारी भूमि से आता है, हमारे हम जहां पे पैदा होते हैं उसका कर्जा क्यों कहते हैं। तो जो कर्म है वो जो संचित कर्म से प्रारब्ध लेके आते हैं ना, उसमें हमारे तो कर्म होते ही हैं, हमारे पैतृक कर्म, पैतृक जो पितरों का है कहते हैं ना दोष, उनका भी उसमें भी योगदान होता है। स्थान में मान लीजिए हम अपने स्थान के प्रति बहुत ज्यादा वफादार नहीं होते, जैसे बहुत से लोग अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो, तो क्या होगा? हम्म। एक रुचि, क्या रुचि का भी था क्या? दीप्ति, उसमें रुचि थी क्या कोई? रुचि तिवारी? रुचि तो कोई नहीं था माँ उसमें। मेरे पास जिसने मैसेज भेजे उनको तो मैंने जॉइन करा दिया था। अच्छा, कहीं रुचि का क्यों आ रहा था? अब टुडे टू लेट। तो गॉट इट नाउ, आपको समझ में आ रहा है? आ, आपको सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लेट्स गिव अ थम्स अप, अगर इतना समझ में आ रहा है कि वेयर वी आर हेडिंग। एंड थैंक यू। ठीक है, ठीक है, गुड, थैंक यू, या थैंक यू। मतलब यहाँ तक हमको समझ में आ गया, थैंक्स। माँ कि क्या हम हीलिंग किसी और के लिए भी कर सकते हैं, कार्मिक रिलीजिंग जैसे अपने बच्चों के लिए या उनके लिए वो वो खुद एक ही कर। अलग मैटर है दीप्ति, दैट वी विल टॉक ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके। अभी तो हम इसमें अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा माँ ये एक काम हम बच्चों बात, पे एक नहीं कर क्वेश्चन। सकते। आपको वो वाला एक कार्मिक हीलिंग बताया हुआ है पितरों के साथ, हम वो कर सकते हैं सब। ओके। इसमें तो हर को अपना एफर्ट लगाना है। हाँ, अर्चना। नहीं मैंने करा है। माँ एक मिनट माँ, एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा ये कर्म कर्म होते हैं जो हम पूर्व जन्म के करते हैं, ठीक है माँ। अब हम हो सकता है हम इस जन्म में हमारे हो रहे हैं बुरे, तो हम उसको इस मेडिटेशन के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं। अभी जो हम सीरीज बताएंगे वही तो करेंगे हम। ओके माँ, थैंक यू माँ। अभी आपको जो चीज है निधि, हम उसको अपने आप में समझेंगे, अभी हम उसको एलोकेट करेंगे। अभी हम ऐसे ही नहीं पहुंच पाएंगे किसी निष्कर्ष पे। हम पहले हर कोई अपनी स्टडी पे, पहले हम अपने हर कोई इंडिविजुअल स्टडी पे पहले लेके आएंगे। जैसे मैं थी, मेरे कुछ पैटर्न्स होंगे, एक नहीं होते हैं, कई सारे पैटर्न्स हैं। तो उन पैटर्न्स को समझना और फिर नोट डाउन करना, आपको क्लियर होना चाहिए पहले।
अब कभी कभी क्या होता है, हम एक एज पे जब आते हैं, जैसे अब मेरी एज हो गई, तो हम बहुत सारी चीजों को धूमिल कर देते हैं। यानी उस वक्त हम सबसे ज्यादा रोए थे, तो हमने उस वक्त सबसे ज्यादा अपने अंदर उस भाव को इकट्ठा किया था। आज अगर हमारी मेमोरी में वो कम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटेंसिटी कम हो गई है। वो तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ऐसे बनाए हैं कि उसको अंडरस्टैंड करना हमेशा ह्यूमंस का काम नहीं है, इसलिए ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया, याददाश्त कम कर दो। याददाश्त कम होना उस चीज को रिमूव करना नहीं है, दो चीज में बिल्कुल फर्क है। जैसे आपको किसी ने मान लीजिए बुली किया, या हमने किसी को बुली कर दिया बचपन में, ठीक है ना, हम बुलीड हो गए, तो तब तो हम बहुत तंग थे, डरते थे। वो डर कितना सार्थक था उस वक्त, लेकिन अब हम उम्र हो गई तो हम उसको भूल गए। नहीं, वो वैसे ही विद्यमान है आपके लाइफ में, वो वैसे ही विद्यमान है, वो हिला नहीं है जब तक हम उसे हिलाएंगे नहीं। क्योंकि जैसे हमें ये तो आपको पता है ना कि जब मैं निगेटिविटी आउट करवाती हूँ तो कितना मुश्किल होता है, कितना लंबा हमको करना पड़ता है, अपने अंदर से धक्का निकालना पड़ता है। रेकी में, हीलिंग में, हीलिंग वो ताकत है जिसे हम अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को हर दिन काम करते हैं, हर दिन एवरी डे हम काम करते हैं बाहर निकालने के लिए। तो आप सोचो कि हम हुजूम से लाते हैं कर्मस, वरना हमारी ग्रंथियां हम क्यों कहते हैं, हमारे जो पौराणिक लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ग्रंथियों का नाम क्यों दिया? जैसे हमारी ब्रह्म ग्रंथि है, हमारी विष्णु ग्रंथि है, हमारा रुद्र ग्रंथि, ग्रंथि मीन साइकिक नॉट्स, यानी हजारों से वो फीलिंग्स वहां पे जुड़ी हुई हैं, वो भी सॉल्व करना होता है, वो कर्माज है। ग्रंथियां क्या हो गई? कर्मा का जंक्शन। तो एक जगह फिजिकल कर्मा है, एक जगह इमोशनल कर्मा है, एक जगह मेंटल कर्मा है। समझ गए? तो हम अपने को जो लाइटली लेते हैं, लाइटली लो, लेकिन काम करके और लाइट हो और ज्यादा आगे बढ़ो, ठीक है ना? आप बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं उस चीज को। बहुत बहुत हाथ से हो जाते हैं, तो हम ओवरकम कैसे करें चीजों को, और उसको इसी लाइफ में छोड़ दें। लेट अस वर्क, लेट अस नॉट टेक एनी थ्रैश टू द नेक्स्ट लाइफ। बात इस जो हीलिंग रिट्रीट रिट्रीट क्यों रखा है, हम कोशिश करते हैं एज अ होल हम वन बाय वन स्टेप पे चलते चले और अपने ऊपर काम करते चले, और फिर हम उन चीजों को समझें, और फिर आगे भी आप उसको कैरी ऑन कर लो। ठीक है ना? ये एक लर्निंग भी है, एक डूइंग भी है। तो ये सार्थकता है। क्योंकि मैंने जब इसके रिजल्ट देखे, अभी तक तो चलो मैंने काम कर लिया, या जो मेरे हीलिंग में लोग स्टूडेंट्स आते थे, उनके उनको बताती थी, हाँ भाई ये कर लो, ये कर लो। हर की एक सामर्थ्य होती है, सामर्थ्यता होती है कि हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, ये भी होता है। हम्म। तो आप जो, हमारा मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग से करेंगे कि हाउ टू बिगिन। अगर हमें काम करना है पर्टिकुलर पैटर्न पे, पर्टिकुलर कर्म पे, तो हाउ टू बिगिन एंड हाउ टू एंड वेयर टू एंड। तो ये जो सफर है, इसमें कई सारी बीच में चीजें होती हैं, ठीक है ना? इसमें हमारा एक एक्टिविटीज है जो हमें करनी है, कुछ कुछ काम करने के लिए काम है, और कुछ सेशन है जो मैं करूंगी आपके लिए। तो आप एक्टिविटीज जब करेंगे तभी सेशन का फायदा होगा। यानी हम एक वीक का इसमें बीच में ब्रेक जो देंगे, है ना, हम एक ही दिन पिक करेंगे या 2 दिन पिक करेंगे, आपकी मर्जी से। और वो टाइम हम ऐसे ही डिसाइड कर लेंगे, जैसे संडे है, हर कोई दोपहर में अगर इजी है तो हम लोग दोपहर में कर लेंगे, ऐसे ही जैसे 2 बजे किया, इफ यू गेट टाइम। क्योंकि इंडिया में हम 2 बजे कर सकते हैं, छुट्टी का दिन है, खाना वाना हो गया, तो हम बैठ सकते हैं आराम से। तो ये एक थोड़ा इजी टाइम है। इवनिंग में भी थोड़ा टफ होता है, आपको कहीं जाना है, कुछ है। तो आई थिंक मोस्ट जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा टाइम इंडिया में, वो यही लगता है कि हम 2 बजे बैठे, हम 4 बजे भी चला लेते हैं अपना, 4 बजे तक चल जाए, 2 घंटा अपने ऊपर काम करके समझ लें, फिर हम वीक में काम करें, जो एक्सरसाइज देंगे। और जब नहीं करेंगे तो फिर वो, एक जने ने भी अगर नहीं किया तो उसका नेक्स्ट वीक चलना मुश्किल है। मतलब आपको इस, जब इस सिस्टम में आप आओगे तो आप ये इंश्योर करोगे
कि हमें काम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहली बात तो इससे लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज के साथ में सेशंस है, तो देयर आर मैनी मैनी एक्टिविटीज एंड सेशन। तो शुड आई शो यू? अभी किसी को कुछ पूछना है? एनीवन माँ वांट्स आप टू? प्लीज शो कर दीजिए एक्टिविटी कितने टाइम की होगी, जैसे अपने आप जो करनी होंगी। एक्टिविटी हो सकता है 2 मंथ्स चले हमारी, मतलब एक्टिविटी 1 वीक की देंगे हम। नहीं माँ, जो आपने मुझे मान लीजिए एक्टिविटी दी हमें सबको स्टूडेंट्स को, तो हमें दिन में कितना टाइम देना होगा, उसके लिए कितना टाइम? टाइम नहीं, टाइम पीरियड तो आपके पास 1 हफ्ता है, उसके ऊपर करना, मनन चिंतन करना। उसको सार्थक तो हम ही सेशन से करेंगे। ओके। आपको आपको अपने ऊपर उस 1 हफ्ते में अपने ऊपर की स्टडी रखनी है। अच्छा, मतलब अपनी आप ऑब्जर्वेंस रखने की क्या इमोशंस जी रहे हैं। ऑनेस्टली अपने ऊपर वो काम कर पाओगे। ओके। माँ लेकिन 2 बजे का टाइम ना दीजिएगा। अच्छा बताओ बताओ। माँ 4 बजे का जी माँ। दीजिएगा, 4 बजे का टाइम। 4 से 6 कर लेते हैं, 4 से 6 4 से सही होगा। 6, हाँ हाँ, 4 से 4 से 6। साढ़े 1.5 घंटे का ही रखेंगे, अगर हम फिर क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, ठीक है, बीच जी में नहीं लेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ओके, तो बीच का टाइम रख लेंगे हम। ऐसा भी लग सकता है भाई, 3:45 पे तुम अगर ठीक होते, 3:30 तुम थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, हाँ हाँ, 3:30 माँ दे दिया एक सिर्फ। दिन एक दिन आधा घंटा तुम उधर शिफ्ट कर लो, जी हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम नाउ, आई थिंक। अभी रुकिए 1 मिनट, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन जरा, एंड सबको शेयर हो रही है? सबको? जी माँ। जी माँ। अच्छा ठीक है। तो कार्मिक हीलिंग रिट्रीट इसीलिए इसका नाम रखा गया कि जब हम सजग हो जाते हैं तो हम उसको पूर्णता खत्म करें, इसलिए इसको एक विशेष नाम दिया गया। और इसमें जो कंटेंट्स हमारे चलेंगे आप देख सकते हो, एक ह्यूज प्लानिंग के साथ में है। तो एक तरफ हमारी इसमें एक्टिविटीज चलेंगी, और कुछ एक्टिविटीज आपको हम सामने ही कराएंगे, पर कुछ एक्टिविटीज आप ऑब्जर्व करोगे। तो जैसे एक्टिविटीज पे ऑब्जर्विंग आवर लाइफ प्रॉब्लम्स, ऐसा होता है कभी कभी हम अपने को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन में लाते हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट देवर प्रॉब्लम्स अर्ली, दे मे बी प्रॉब्लम्स कमिंग। अगर आज की हमने ठीक कर ली तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना प्रॉब्लम, तब हम खत्म कर पाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पेन डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव दी राइटिंग देम ऑन प्रायोरिटी। अब जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हुई है लाइफ में, जैसे तो प्रायोरिटी पे क्या चीज है उनमें से, उसको हम 1 नंबर पे रखें। तो क्योंकि आपको एक या दो चीज लेके ही चलोगे आप इस रिट्रीट में, बाकी फिर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हो लेटर ऑन, ठीक है ना। फिर आता है हमारे अंडरस्टैंडिंग कर्मास, कि ऐसा नहीं होता है हर वक्त हम ही जो कुछ कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन जो होता है वो है। जैसे मैंने बताया कि लाइफ में हमारे जो लाइफ में हमारे भूमि कर्मास होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर्मा होते हैं, हमारे टाइम कर्मा होता है, हमारी इमोशंस कर्मा होते हैं, तो हमारा मेंटल फील्ड में कर्मास होते हैं, हमारे फिजिकल लेवल पे कर्मास होते हैं। तो बहुत सारे, एक ह्यूज फील्ड है, बहुत बड़ी, है ना। तो उसको जब हम समझते हैं तब हम और काम कर पाते हैं। देन उसको मीट आउट करने के लिए, अब एफर्मेशन एक नाम है, वैसे हम मंत्रा बोलते हैं, अपना अपना सेल्फ का एक मंत्र, बट उसको कैसे क्रिएट करेंगे पहले तो, और उसको उसको परमानेंट करने के लिए हमें अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज भी मैं आपसे कराऊंगी और मैं सुनूंगी। उसके बाद हम अपनी लाइफ स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, उस लाइव स्क्रिप्ट को हमें, यहाँ पे देखिए, उस लाइव स्क्रिप्ट को हमें ड्रॉ करना है। जैसे एक ड्राइंग होती है ना, जरूरी नहीं हम पेंटर हो, आर्टिस्ट हो,
लेकिन जैसे कि हमें चाहिए सपोज बहुत बड़ा घर, सपोज है ना, हमने वहां पे घर बना लिया और बिग हाउस लिख लिया, हमने बड़ी कार लिख ली, हमारा है कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारा है हमारे उसमें बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी जो एक्टिविटीज है ना, उसको आपको शो करना, इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ ग्रेट मीनिंग। वो एक समझ लो एक पेज आपकी लाइफ है, और उनमें आप जन्म से मृत्यु तक क्या क्या चीजें रखना चाहते हो, अभी मिस भी हो गई तब भी रखो। गॉट इट? तो वो एक ड्राइंग, वो भी एक दिन एक होगा, एक इनर पेंटिंग का भी इसमें इमोशंस वो हम लोग यही ड्रॉ करेंगे, वो मैं जिस दिन करूंगी एक्शन एक यहीं पे होगा, विथ लिटिल पेंट्स, कुछ भी। अगर कुछ पेंट नहीं है तो रोली है हमारे पास, कुछ नहीं है तो हल्दी है हमारे पास, कुछ नहीं है तो कुछ भी, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। और ये हमारा एक वर्ल्ड को ड्रॉ करना है। जब तक हम ये चीज को सामने नहीं लाते, हमारी आंख जो 1000 कैमरा है, वो छोटे छोटे लेंसेज हैं, वो जब हमारी चीज को देखते नहीं है, हम उन पर काम नहीं कर सकते। और अपने इनर इमोशंस को हटाने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए, हम एक अपने अलग तरीके की ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसका भी यहीं पे एक्टिविटी करेंगे, सो दैट हम उसमें देख पाए अपनी मिरर इमेज। ठीक है ना? कुछ ब्रेथ वर्क इसलिए करेंगे हम रोज, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक्टिविटीज पार्ट पर तो ये रहेगा। अब आते हैं सेशंस। जब आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर लोगे यहाँ पे, तब हर का एक अपनी प्रॉब्लम से कनेक्शन हो जाएगा, और अब उसको निकालने के लिए, डिटैच करने के लिए फ्रॉम द पास्ट, एक सेशन, स्लाइट सेशन होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये सेशन वो मैं करूंगी आपके लिए, है ना? और फिर एक अपना सेल्फ लव, अगर ये वाली फीलिंग हमने अपने अंदर जागृत नहीं करी, तो ये सेल्फ लव भी एक सेशन होगा। और क्योंकि ये माइंड के डीपर सेल्फ में जाना चाहिए आपके। हमारे पूरी जिंदगी हम जी लेते हैं, बट वी डोंट लव अवर सेल्फ। तो लविंग अवर सेल्फ इज व्हाट, एंड देन इसको हम एक्टिविटीज में भी करेंगे। वी कैन हैव मिरर इमेज एक्टिविटी। उसके बाद आता है कि लाइफ में कनेक्शन कट करना, तो वी कैन डू दिस, ये भी मैं कराऊंगी, आस्क फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस। इसके बाद अगर कुछ हमारा इमोशंस रहते हैं जो बहुत भयानक होते हैं, कभी कभी ट्रॉमास होते हैं बचपन के, और किसी भी लाइफ के हो सकते हैं, आपको अनुभव होता हो, आपकी ड्रीम में आता हो, या जो भी है, वो तो मैं अब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो उसको ये वाला चीज भी मैं ही करूंगी आपके लिए। देन लाइफ स्क्रिप्ट को जो आप तैयार करोगे, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट यहाँ पे, उसका भी एक सेशन होता है जिससे वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि डीपर माइंड में उसको एक्टिव होना है। और फिर हम पास्ट लाइफ सेशंस करेंगे उसके लिए, कि इससे रिलेटेड जो भी आपने ऑब्जर्व कर ली, नाउ यू हियर यू हैव ऑब्जर्व, तो माइंड हैज बिकम अलर्ट फॉर यू। तो उसके बाद जब माइंड अलर्ट हो गया, तो पास्ट लाइफ एक सेशन होगा। अब हमारा इस लाइफ में आने का औचित्य, वो बिटवीन लाइफ से हमें सेशन से मिलता है। सो दीज विल बी द एक्टिविटीज। और इससे क्या इफेक्ट आएगा फिर? अब हमें इफेक्ट के बगैर तो हमारा सब कुछ फेल हो जाएगा, इफेक्ट तो आने चाहिए। तो हम बहुत से कर्मास अपने रिलीज करते हैं, इमोशनल स्ट्रेस रिलीज करते हैं। हम जो सेंसिटिविटी है पर्टिकुलर चीज के लिए, वो हमारी, हम डिसेंसिटाइज कर पाते हैं। हम अपनी लाइफ को रीबिल्ड करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी लाइफ को रिस्टोर करते हैं, फाइनेंशियली हैप्पीनेस को रिस्टोर करते हैं, रिलेशनशिप को रिस्टोर करते हैं। और हम ओवरकम करते हैं फीलिंग, कौन सी वाली? अभाव की, लैक ऑफ लव, नेग्लिजेंस। कभी लगता है कि हम नेग्लेक्टेड फील हुए थे, या हम डिप्रेशन में हैं, या लो कॉन्फिडेंस में हैं। तो
तो ये क्या करेगा आपको, जब ये सब चीज होगी तो यू विल ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव पाथ, आपको पॉजिटिव पाथ पर रहना आएगा। और अगर आप जज्ड हो पा रहे हो दूसरों से तो वो छोड़ दोगे, कौन आपके बारे में कैसा सोच रहा है, यू विल फॉरगेट इट। जैसे मेरी लाइफ में ये मैटर नहीं करता है, और आपकी अल्टीमेट विजडम, इन सब एक्टिविटीज से आपकी विजडम इनहेंस होती है जो ईश्वर ने सबको दी। सो ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये जो चीज है वो आ, जो आप समझ लो कि कितना एक बड़ी एक्टिविटी है। आई थिंक नाउ यू गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और इस पे हम काम करेंगे। अब आती है बात, थैंक यू, थैंक यू। तो नाउ यू अंडरस्टूड। अभी इसमें कुछ आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए? थैंक यू अंजू। आपको लगता है कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है? बिकॉज मैं पेन और पेपर लेके बैठी हुई हूँ कि हम को कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है इसमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। मे बी माँ ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस हम लोग को और समझ में आए जब हम उसके अंदर डाइव इन करेंगे। हाँ, तब आप तब भी बता सकते हो, बिकॉज देन वी कैन वर्क। ठीक है ना? अब ये है कि इतना एक ये प्रोग्राम है तो इट इज नॉट वन डे, और हर सेशन का पोस्ट असर होता है, तो वी हैव टू गिव सम टाइम। तो इट कैन नॉट हैपन वन डे, इट इज अ प्रोसेस विच विल गो एवरी वीक। वी आर लर्निंग आवर सेल्व्स, अपने बारे में हम अपना चिंतन कर रहे हैं, अपने डेप्थ में जा रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काम चलेगा। अब बहुत से लोग मास्टर्स हैं इसमें, मुझे कभी कभी लगता है ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि दे कैन मैनेज, और जो नहीं मैनेज कर सकते हैं वो साथ में जुड़े रहे। जो मतलब मैंने आज इसलिए सबको जोड़ा कि कभी कभी शिकायत भी हो जाती है कि माँ आपने हमें बताया नहीं कि हम ऐसे रह गया हमारा। हाँ, इसलिए हमने इसको, पहले तो मैं नहीं डालने वाली थी, मैंने कहा सबको इतना कुछ तो बता रखा है, हर कोई कुछ कुछ काम करेगा, बट दिस इज यूनिक थिंग विच हैज रियली गुड रिजल्ट मैंने देखे। तो मैंने कहा नहीं, एक बार सबके साथ में जोड़ लेते हैं, इट इज योर चॉइस। अब ये है बात। तो आप लोग में से जो है, फिर अगेन ये दीप्ति को कमान देते हैं, बिकॉज है ना, यंग एनर्जेटिक, एंड मैं क्या बताऊं, आई एम सो थैंकफुल टू यू दीप्ति, कि बस मैंने एक मैसेज ही डाला था, इवन आई डिडंट टॉक टू हर पर्सनली, और उस मैसेज पे जैसे मैंने बंद किया, एंड व्हेन आई सॉ एक्शन हो चुका था, सो मैंने, आई वाज रियली ना वेरी मच ओवरवेल्म्ड दैट मोमेंट, कि कितनी जल्दी जो है ना फटाफट कनेक्शन हो गया। माँ हम तो वेट करते हैं, आपको एक्शन दीजिए। अब हम तो वेट करते हैं बस। बट एक बहुत बड़ी बात है ना ये, कि बस कहा और शुरू हो गया काम, है माँ ना? मैटर करता है कौन बोल रहा है। मैटर ये ज्यादा करता है ना किसने दिया है काम। अरे नहीं, लेकिन दैट वाज वेरी गुड। तो अगेन दोस हु वांट टू जॉइन कैन अगेन जॉइन, टेल दीप्ति अबाउट इट। पर हम सोचते हैं क्या इसमें, अब दिस इज ऑल, कि थोड़ी सी दक्षिणा रखी जाए कि नहीं रखी जाए, बिकॉज फॉर दिस ह्यूज वर्क आई डोंट थिंक कि बिना किसी दक्षिणा के चीजें सार्थक होती हैं, बट वेरी लिटिल दक्षिणा रखी जाना चाहिए। यस, बिल्कुल माँ। क्योंकि दैट विल बी अप्रिशिएबल, यू विल फील दैट यस दैट इज आल्सो अ कार्मिक फील। तो जो मैंने बहुत थोड़ी सी दक्षिणा सोची है ना, तो वो जो है कितनी होनी चाहिए दीप्ति, आप लोग में से बताइए। माँ कुछ भी हो सकती है। हाँ, मतलब इट्स ओनली, एक्चुअली इट्स टोटली ट्रांसफॉर्मिंग। यस इट इज टोटल, लेकिन हम उसको थोड़ी सी रखेंगे सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन पार्टिसिपेट, बिकॉज ये एक सुंदर काम है जिसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, और सबको अच्छा भी लगेगा कि उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि विदाउट दक्षिणा डजंट, नो नॉलेज कैन कम टू अस, है ना, एंड वी कैन नॉट क्वालिफाई।
तो आई थिंक मैंने बहुत छोटी सी दक्षिणा रखी है 3,500 रुपए की। विथ इंग्लिश पीपल इट इज नॉट दैट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज बहुत बड़े वाले सेशंस हैं हमारे, तो जो कि बहुत आपको पता है कि अगर पब्लिक लाइफ में अगर आप जाओगे तो सेशन इटसेल्फ बहुत महंगे हैं, और इसलिए एक बहुत कहते हैं ना कि वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, कि इतने सारे सेशंस हमको और इतनी सारी एक्टिविटीज विद माँ बस ये बताइए कहाँ किस नंबर पे पे करना है बस जल्दी से। हाँ अच्छा हाँ तो नंबर दीप्ति को दे देंगे, नंबर उसमें है, ओके दीप्ति जी आपका नंबर मैं सेव कर लेती हूँ, आप बता दीजिएगा या इसी ग्रुप उसी में ग्रुप डाल में है, दीजिएगा। उसी ग्रुप में है, ऋषिकेश ओके फॉर्म एंड एनरोलमेंट। ओके माँ। आप उसी में अपनी एक्सेप्टेंस दे लेंगे अगर, ओके माँ। बट यू हैव अ चॉइस। देखिए कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, तो मैं चाहूंगी कि वो नहीं भी करते हैं, फाइन, क्योंकि इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग, माँ लेकिन एक अगर क्वेश्चन कि वो जो नॉन हीलर है वो भी ये ले सकता है? हाँ हाँ, ये इसमें हीलिंग वाली कोई बात क्योंकि नहीं इसमें है। मेरी बेटी ने भी अभी जो सुना था आपका वंशिका, वो भी कह रही है। हाँ नहीं, आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं, अब जो आपने ओके माँ। बोला है ये आप और लोगों को भी जोड़ सकते हैं विद दिस लिटिल दक्षिणा। आई थिंक ज्यादा लोग बेनिफिट हो, हम ये चाहते हैं। हमारी थैंक यू। चीजें ऐसा ना हो, हम लोग जो दे रहे हैं ना दूसरों को, फिर हम हमारे ही बच्चे आने वाले फॉस्टर चिल्ड्रन उनसे सीख जाए, बिकॉज जिस शिद्दत से मैं देख रही हूँ दे आर लर्निंग, है ना। अच्छा, इसके साथ में जो मैं कुछ और भी देना चाहूंगी कि आपको एक दिन साउंड हीलिंग का एक दिन 15 मिनट का सेशन दूंगी, इसके अंदर कुछ चीजें और दूंगी, जैसे कि चक्रास की हीलिंग का, जब मुझे लगेगा कि अब आपको थोड़ी और एनर्जी की जरूरत है तो वो हम बीच में कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास मास्टरमाइंड है ना, तो दीप्ति इज द मास्टरमाइंड फॉर दिस। इसके बाद जो नेक्स्ट हो रहा है मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट हो रहा है वो है हमारा चक्रास, नॉलेज ऑफ चक्रास, कंप्लीट नॉलेज, फुल नॉलेज ऑफ चक्रास, और हर एक दिन में एक चक्र एक्टिवेशन विद एक चक्र की बात करना पूरी, जिसमें कि हमारी नाड़ियां क्या है, क्योंकि हम जब तक एक दिन में एक चक्र एक्टिवेट नहीं करेंगे हम कुंडलिनी पे नहीं पहुंच पाते। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन इतना इजी नहीं होता। अभी आपने देखा होगा वीडियो जिसमें एक एंड्रिया थी, लड़की इजराइल की, तो इनिशियली शी वाज नॉट हैविंग मच फेथ, बट इजराइल से चलने से पहले उसने मुझे इन्फॉर्म किया था दैट डॉक्टर सुरभि प्लीज कम टू ऋषिकेश इफ यू आर नॉट देयर, बिकॉज आई एम कमिंग एंड आई विल लैंड ऑन दिस डेट इन दिल्ली, एंड प्लीज मेरे को कुंडलिनी करनी है। अब मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, और उसने 4 कंट्री से होके आ रही थी, कई मास्टर से मिलके आ रही थी। तो मैं बहुत आराम से जब उसको पढ़ा रही थी, एक दिन एक्टिवेशन हुआ, उस दिन उसको फील हुआ, दूसरे दिन उसको नहीं फील हुआ, तीसरे दिन मैंने उसको डांट दिया कि भाई अगर आपको यहाँ पे फेथ नहीं होगा मास्टर के, मास्टर सिंपल है उस पे आप नहीं जाओगे, यू विल गो फॉर लर्निंग, इफ यू आर नॉट देन यू जस्ट डिस्कनेक्ट विथ मी। तो थोड़ा सा मैं लाउड हुई तो उसको समझ में आया कुछ चीजें, क्योंकि उसको चक्रा की उन लोगों को नॉलेज एज इट इज नहीं होती है, पर एक दिन में पूरा चक्रा एक्सप्लेन करना एक हैवी चीज होती है। फिर धीरे धीरे उसको जैसे एक्सेप्टेंस में आने लगी, मैंने कहा यू आर नॉट यूज टू द गुरुज, बेसिकली हमारा ये वैदिक सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन गुरुज, यू नो, एंड यू हैव टू हैव फेथ इन गुरु, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न दिस। तो उसके बाद वो जो एक वीडियो मैंने डाला है, जब कुंडलिनी अवेकन करी उसकी, तो 1-1.5 घंटा वो हिलती रही ऐसे ऐसे, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ एंड एक्साइटेड थी विद दिस मोशन। मैंने कहा भाई मैं ग्राउंड कर दूं, नहीं मत करिए, मेरी फोटो खींच लीजिए, क्योंकि मुझे अपने सब जगह भेजनी है, दैट दिस इज द पावर विच आई गॉट। तो 1.5 घंटा उसको लगा नॉर्मल होने में, क्योंकि आप लोग को नहीं लगेगा, आप लोग को इतना मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग की ऑलरेडी हीलिंग में बहुत से सब इतने ज्यादा पढ़े हुए बच्चे हैं मेरे, कि ऑलरेडी आप अपना काम इतना कर रहे हो, तो आपकी ऑलरेडी कुंडलिनी अच्छी चल रही है, बट देन यू कैन ऑल्सो एंजॉय द सेशन, तो दैट विल बी आफ्टर दिस वन। सो उसमें भी आप देख लेना, दैट विल बी वन, मतलब वैसे तो 7 चक्रास एंड 1
कुंडलिनी बट वन एक्सप्लेनेशन एंड तो हम इसको 9 दिन का प्रोग्राम करेंगे, पर ऐसे ही करेंगे सैटरडे संडे, नो हेस्ट, है ना। जैसे आप एक चक्रा को हफ्ते भर काम करो आराम से, नो हेस्ट, क्योंकि हमें अपने चक्रास के बारे में पता होना चाहिए, फुल फ्लैशड एक्टिवेशन कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर हीलर्स। बहुत सारे तो सभी हीलर्स हैं, नॉन हीलर्स तो कम है इसमें। तो ये वाला चीज़ एक बहुत अच्छी रहेगी, और कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें डालती रहूँगी। लेटर ऑन इफ़ यू फील लाइक देन वी कैन हैव अ साउंड हीलिंग ऑल्सो, पर उसके लिए आपको एक पास बाउल होना चाहिए उन लोगों के पास में, तभी हम उनके साथ करा सकते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम है जो हमने सोचा है आप लोग के लिए। आई थिंक सही सोचा है या गलत सोचा है, टेल मी। बिल्कुल सही माँ। और ये बताइए माँ, उसकी दक्षिणा आपने क्या रखी है? चक्रास वाली वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो कुंडलिनी अवेकनिंग भी है और हर चक्र का एक्टिवेशन। इसमें तो एज इट इज हमारा एनर्जी वर्क नहीं है, आपको पता है ना, विद एवरी एनर्जी वर्क यू हैव टू रिलीज समथिंग फ्रॉम यू, कुछ तो रिलीज करना है, बट फिर भी मिनिमम ही रखेंगे, मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी इतना तो हो कि आपकी वो एक्टिवेशन हो। देखिए क्या होता है, अब मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग इसमें जुड़े, बाहर के लोग भी। पहला क्वेश्चन था आप कितना चार्ज करोगे, मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया 5000। ठीक है, दे डिड नॉट रिप्लाई। ये सोचो, आपको पता है कि दक्षता क्यों जरूरी है, बहुत से, मैं क्यों हीलर्स को रिएक्शन होता है ना बराबर का, जब आप लेते नहीं हो तो आप लोग फील करते हो ना, आपको प्रॉब्लम आती है ना। ठीक है, जी। ये भी भूल जाइए उनके साथ क्या होता है। मैंने इसको वैदिक पढ़ा पूरा, कि क्यों गुरु हमारे दक्षिणा कहते थे, क्यों उनको वो कहते थे विद्या नहीं आएगी, इसके बारे में पूरा पढ़ा, और आप भी पढ़े तो डिस्क्राइब करिए, बताइए, समझाइए, लेट अस शेयर दैट। यूनिवर्स है वो क्या करता है कि जिन पे शिद्दत है, हम लोग तो सब गुरु दक्षिणा दे दे के ही बड़े हुए हैं, हमने कभी भी बिना दक्षिणा के कुछ नहीं सीखा। और रेकी हीलर्स जो भी है वो फटाफट, मुझे अच्छा नहीं लगता है पर निकालेंगे, पर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक तरीका है। दक्षिणा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप पावर किसी को देते हो, जब यूनिवर्स को पता लगता है कि इसने अपना कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया, ये इस पावर को लेने के मतलब लायक नहीं है, वो पावर धीरे धीरे यूनिवर्स टेक्स बैक। तो गुरु का तो कुछ नहीं जाता है, पर जिसने ली है वो थोड़े दिन रेकी करेगा या कुछ और करेगा, और ठीक है कुछ भी करेगा, जिससे भी जो गुरु से सीखा, वो चाहे आपने ट्यूशन ही क्यों ना करी हो, आपने कुछ भी कराओ, आप देखोगे कि वो व्यक्ति सफल नहीं रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसीलिए अब, जब मैंने, पहले मैं भी शर्मा जाती थी, लेकिन जब इन सब की पढ़ाई करी तो अब पहले ही बोल देती हूँ, है ना गरिमा। और पता है ना सबको कि क्या होता है, कि अगर रह जाते, मैं कहती हूँ भैया निकालो, निकालोगे काम चलेगा, गिरनी चलेगी। तो ये चीज है, तो थोड़ा लो चाहे जो भी लो, उनसे निकलवाने से क्या होता है, देयर लाइफ कीप गोइंग, उनका भला ज्यादा, ये होता हमारी एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है जब हम अपना निकाल देते है। हैं। एनर्जी इसलिए काम करती है ना कि फिर आपका यूनिवर्स कुछ नहीं खींच रहा है, वो कह रहा है आपके अंदर भी वो सामर्थ्य। अब एनी काइंड तो आज के जमाने में नहीं चल सकता, किसी के पास ऐसा नहीं है टाइम कि यहाँ पे आके 1 महीने की सेवा करे, किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं यहाँ पे हर 1 महीना रह पा रही हूँ। कोई इजी होता है, फिजिकल लेवल पे कोई मेहनत नहीं कर सकता, कोई मेंटल लेवल पे मेहनत नहीं कर सकता, कोई रोज धन्यवाद दे, बैठ के 1 घंटा धन्यवाद दे, वो भी नहीं हो सकता। देखो पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, व्यक्ति को पता लगे मैंने कुछ निकाला। सो दक्षिणा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ लर्निंग इन लाइफ। तो मैं तो पहले ही निकाल के रख देती हूँ, मतलब किसी से भी कुछ है, भैया पहले लो। मेरा तो हमेशा राज भी कहेंगे पहले फटाफट फटाफट निकाल। और ये बैठी हैं बालेश भाभी भी, ये भी, जो पुराने लोग हैं ना, उनसे तो मैं बहुत ही तंग हूँ।
उनका तो फालतू भी दक्षिणा आती है। मैं कहा भैया आपने क्या करा है तुम्हारा, अब क्यों कर, अब क्या है ना। तो ये है। सो आई थिंक ठीक है, बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है वी शुड गो फॉर दिस और नॉट? आप लोग को डेफिनेटली लगता है कि लेट अस गो? या तो हम, अच्छा अब हम दिन और आप टाइम प्लीज मैसेज कर दो, दीप्ति सेलेक्ट कर ले। और दीप्ति ने एक ना टेबल आपको भेजी थी, टाइम सेलेक्ट, टाइम आई थिंक 3:30 का कर लेते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत? ठीक है, 3:30 इज ओके संडे। हाँ ओके ओके। ठीक है, और दीप्ति इसको रिकॉर्ड भी कर लेगी, ठीक है ना। हाँ, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लेकिन आप इसको हम लोग सब मिलके करते हैं, अच्छा रहेगा। और क्या बात? बस आपसे ज्ञान लेने का दोबारा टाइम आया, ये अच्छा लग रहा है मैम मुझे। अरे क्या, बस जो है बांट दो, चलो। लाइफ का दोबारा से अपलिफ्टमेंट, एक नेक्स्ट फेज। एक क्या होगा, वी विल ऑल लर्न टुगेदर। अच्छा, कोई रह जाएगा उसको भी आगे बढ़ाना है। हमारा जो भी एक ग्रुप फॉर्म होता है, ये डिवाइन ग्रुप होता है, और हमें सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, हर हाल। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलेंगे, तो कभी कभी इस क्या बहाने होता हर हफ्ते आप दिख जाए करेंगी हमें। अभी तो दिख जाएंगे। नहीं, मैं कुछ भी और विशेष जो चीजें हैं उसको भी सोचूंगी कि ले आए, है ना, ऐसी चीजें ले आएंगे। ये आप लोग के लिए मेन चीज है, बाकी अगर कोई न्यूमरोलॉजी, वो सब आपके लिए मेन चीज नहीं है, जिसको सीखना होगा वही ज्वाइन करेगा। बाकी तो ये एक मुझे लगा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बाहर मैं देख रही हूँ उनका रिजल्ट अभी से बहुत अच्छा आ रहा है। अब वो लोग रोते हैं भाई, बहुत 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 पागल रहते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। खा लेते हैं, मुझे पता ही नहीं रहता है, मैं तो कह के आती हूँ अभी मैं नहीं आ रही, लेकिन फिर पहुंच जाती हूँ। पालेज भाभी फोन करती, कहाँ है? ये यहाँ होती है, मैं वहाँ होती मालिश भाभी तो आपके एनी पास क्वेश्चन? पहुंच गई हैं। माँ है एक जी। कोर्स के अंदर कई कोर्स हो जाएंगे एक तरह से, एक कोर्स के अंदर कई सारी चीजें, यस, आपने बहुत आपको सारा बहुत एक सारा। एक कोर्स में आपकी मतलब कहते हैं ना, रिफॉर्म हो जाओगे पूरा आप, क्योंकि वो जो हम्म सेशन है वो तो सीख नहीं रहे हो आप, पर हाँ हम्म नॉलेज। हम्म। हाँ, हम करवा एक्टिविटीज वाली चीजें हैं वो हम कर, माँ होमवर्क करने का मन ना करे तो? फिर हम अपने ऊपर ही तो काम नहीं कर रहे हैं बेटा, क्यों ना करें? क्यों क्यों ये ऐसा सोच ही क्यों लाए? क्योंकि माँ बैठी हैं, वो भी तो ऐसा करेंगी। सोचना नहीं है, हमें ऐसा सोचना ही नहीं है, वी हैव टू वर्क अपने अंदर अगर चीज करनी। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए या कुछ परेशानी है उस दिन, फिर क्या करें? जो देखो, अगर आपको जाना पड़ गया मान लीजिए, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगी। दीप्ति यू कैन मेक इट आउट, दीप्ति हम आपको तो नहीं छोड़ सकते, नहीं, हम छूट भी नहीं रहे आपसे, हम छूटना ही नहीं चाहते। क्योंकि आपके ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा काम सौंप दिया है। आप हम्म अपने में रिकॉर्ड भी कर लेंगे तो इट विल बी अवेलेबल। मैं कर दूंगी। मेरे साथ थोड़ा ये है कि थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं, थोड़ा भुलक्कू टाइप की, ये थोड़ी बीमारी, बीमारी क्या है मतलब, ये नहीं कह लो, वो है तो ओपनली मैं बता देती हूँ, है ना। माँ बस 2 डेट का मैं बोलूंगी, यहाँ से मैं 12 को चलूंगी, 13 को पहुंचूंगी, तो वो 2 डेट में मत रखिए, आगे पीछे रख लीजिएगा। वैसे तो अ, सोच रही थी कर पाऊंगी नहीं कर नहीं, पाऊंगी, लेकिन आप होगा तो वीक में एक संडे में बोल। ही शायद। अगर संडे में अच्छा होगा तो संडे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और ठीक आपको है तो वैसे भी संडे कुछ को। बात नहीं है, अलग नहीं बात है। भाभी, 14 को तो संडे है ना, तुम तो 13 को ही पहुंच जाओगी। अच्छा संडे 14, फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, ठीक है, हम्म। तो तो ठीक है। फर्स्ट अगर 8। कोई फेस्टिवल पड़ा मेन, कोई भी, देन वी विल डिसाइड, वी कैन शिफ्ट फर्दर ऑन। हम्म। तो एक हिसाब से पूछ लेंगे। चलिए भाई, और कुछ बोलना है किसी को? भाभी आपको कुछ बोलना है? थैंक यू बोलना है। हाँ भाभी, बहन जी। ये गुरुमा चक्र वाला और कुंडलनी वाला मैं भी कर सकती हूँ क्या? क्यों, अरे कमाल कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना बढ़िया, मतलब ये बहुत पुरानी हीलर है। हाँ, और तो फीस ये बता मैं दीजिए, हम लोग एक साथ जब एक वो माँ साथ बता दोनों, देंगे ना डिपॉजिट। हाँ दोनों कोर्स साथ में मत करेगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो कुछ चलता रहेगा ना, एक सीक्वेंस हम्म चलता है। वो सही। क्योंकि ये ओके वाला अच्छा भी थोड़ा सीखन। सा काम करने वाला है, इसमें भी आपको थोड़ा अपने ऊपर आधा पौना घंटा देने वाला है रोज का, मतलब वो कभी भी दे दो, आप बैठे लेटे बैठे, बस डायरी रखो, नोट करना जरूरी है ना। ठीक हाँ जी भैया कैसे हैं आप? ठीक है।
आए हुए हैं आपके पास। आपसे मिलने आ रहे थे ऋषिकेश। हमारा कुछ नहीं पता रहता, हम क्या करें क्या ऐसा चाल में। हम हरिद्वार में पाकिस्तानी के साथ सब एक साथ बैठे हुए। तो माँ नेक्स्ट जो है 7th को होगा सैटरडे। भाभी 8th को वी विल डू इट ऑन संडे ना। संडे, ओनली संडे। ओके ओके। संडे क्योंकि हर का वीकेंड नहीं होता ना। कुछ है तो उनका सैटरडे पढ़ा रहे हैं वो लोग, तो हम लोग रखेंगे ओनली संडेज, है ना। ठीक है माँ। फिर लेट अस से बाय बाय टू ईच अदर। खुश रहिए सब, आज मजा थैंक करिए। यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ, थैंक यू। धन्यवाद माँ। आपने बाय माँ। सबसे मिला दिया, सारे एक प्लेटफॉर्म पे मिल गए। थैंक यू गुरु माँ। यस यस, थैंक यू माँ। ओके, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू माँ। सेफ्टी से सब कनेक्ट रखेंगे, ठीक है। और बताइए, मालिक भाभी कह रही है मत बंद करो। मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं। बहुत टाइम से मेरे पास जर्नलिंग का माइंड आ रहा था कि जब तक मैं लिखूंगी नहीं मेरी चीजें होंगी नहीं, और मैं नालायक के दिखा के लिखती नहीं हूँ। कोई होमवर्क मिल गया। वही होमवर्क मिल गया, और अब आप बैठी हो ना तो सिर पे तो हो ही जाएगा, वो आदत में आ ही जाएगा। और ये टॉपिक्स बना लेना ना, वेरी गुड टॉपिक, कर्मास एंड ऑल। वही वही कह रही हूँ ना, मतलब ऊपर वाले को भेजनी थी वो सारी चीजें, तो आपके थ्रू भेज ही दी। ओके, ठीक है। और बताइए किसको बात करनी है। तो परसों से मिलेंगे वहाँ बात करते यहाँ पे हैं। बरेली कब आ रही हो। कल आ रहे हैं। बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं भाई। तो ठीक है, बाय बाय करें फिर, ठीक है। ओके बाय बाय। ओके 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 ओके, चलिए नमस्कार गुरु। ओके भाई। नमस्कार।